हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग मिशन प्रेरणा के अंतर्गत लॉन्च किए गए समृद्ध कार्यक्रम को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह है समृद्ध कार्यक्रम का स्तर 1, जो कि कक्षा 1 व 2 के बच्चों के लिए बनाया गया है। सबसे पहले हमारे लिए यह जान लेना आवश्यक होगा कि समृद्ध कार्यक्रम क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या है। तो डियर टीचर्स, इसका उद्देश्य है शिक्षकों का मार्गदर्शन, जिससे वे प्रेरणा लक्ष्य को आसानी से व नियोजित तरीके से प्राप्त कर सकें। तो आइए देखते हैं कि समृद्ध कार्यक्रम में क्या दिया हुआ है। बढ़ते हैं पेज नंबर 3 की तरफ। अनुक्रमणिका, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अनुक्रमणिका है जिसमें पूरा विवरण दिया हुआ है कि आगे मॉड्यूल में हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। प्रेरणा सूची गणित कक्षा 1, ये पेज नंबर 4 पर दी गई है। प्रेरणा सूची कक्षा 1 के लिए गणित की। इसमें बच्चों को जो हमें दक्षताएं प्राप्त करवानी है, उन दक्षताओं का उल्लेख है। उसके सामने एलो कोड दिया हुआ है। आगे चल के देखते हैं अगले पेज नंबर 6 पर। यह है प्रेरणा सूची गणित की कक्षा 2 के लिए। ये जो दक्षताएं लिखी हुई हैं, ये कक्षा 2 के बच्चों को हमें एक नियत समय में प्राप्त करवानी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 1 वर्ष से बच्चे वैश्विक महामारी कोरोना के चलते अपने विद्यालयों से दूर रहे हैं। इसके साथ ही अपने सामाजिक परिवेश से भी कुछ हद तक उनका अलगाव रहा है। इसकी वजह से बच्चों में कई तरह का मानसिक और भावनात्मक तनाव रहा होगा। ऐसे में बच्चों के पुनः विद्यालय लौटने पर शिक्षकों का यह दायित्व है कि वे उनके प्रति संवेदनशीलता रखें और उन्हें सहज करके अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के सकारात्मक अवसर प्रदान करें। समृद्ध कार्यक्रम में दी गई सामग्री के माध्यम से शिक्षकों को कोरोना द्वारा बच्चों के सीखने में जो खाई बन गई है, उसको पाटने में मदद मिलेगी। इसी उद्देश्य के साथ में ये समृद्ध कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे हम देखेंगे पेज नंबर 9 पर बच्चों को प्राप्त करवाई जाने वाली लक्षित दक्षताएं और उप दक्षताएं दी हुई हैं। मुख्यतः 4 दक्षताएं हैं जो हमें बच्चों को आगामी 2 माह में प्राप्त करवानी है। संख्या पूर्व ज्ञान, गिनती 1 से 50 तक, संख्या पैटर्न 50 तक और समूहीकरण की अवधारणा। इन सभी दक्षताओं को प्राप्त करवाने के लिए हमें बच्चों को पहले उसके सामने दी गई उप दक्षता को प्राप्त करवाना होगा। जैसे कि संख्या पूर्व ज्ञान, यदि हम दक्षता प्राप्त करवाना चाहते हैं बच्चों को, तो हमें उसके लिए बच्चों को कुछ उप दक्षताएं प्राप्त करवानी होगी। जैसे कि दूर छोटा, दूर पास, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, एक एक की संगति, पैटर्न की पहचान, समूह बनाना। जब बच्चा ये चारों उप दक्षताएं प्राप्त कर लेगा तो हम ये मानेंगे कि बच्चे ने मुख्य दक्षता संख्या पूर्व ज्ञान भी प्राप्त कर ली है। उसी प्रकार द्वितीय दक्षता, तृतीय दक्षता व चतुर्थ दक्षता भी हमें बच्चों को प्राप्त करवानी होगी। आगे पेज नंबर 10 पर हमें आगामी 2 माह की कार्य योजनाओं के कुछ मुख्य पड़ाव दिए हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि हमें किस प्रकार अपने कालांश को चलाना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, जिससे वे लक्षित दक्षताओं को प्राप्त कर सकें। मुख्य पड़ाव में सर्वप्रथम हम देखेंगे बच्चों का विद्यालय में आगमन। जब बच्चे पुनः कोरोना के बाद विद्यालय आएंगे तो हमें सबसे पहले उन्हें सहज करना है। सहज करने के लिए हम बच्चों को बाल गीत सुना सकते हैं, उनसे बाल गीत सुन सकते हैं, उनको अच्छी कुछ कविताएं सुना सकते हैं, उनसे कविताएं सुन सकते हैं, उनको गतिविधियां करा सकते हैं, खेल खिला सकते हैं। इस प्रकार बच्चे विद्यालय में सहज महसूस करने लगेंगे और एक भयमुक्त वातावरण को प्राप्त करेंगे। द्वितीय मुख्य पड़ाव है बेसलाइन आकलन। चूँकि कक्षा 1 और 2 के बच्चों का कोई बेसलाइन आकलन नहीं होता है, तो हम बढ़ते हैं आगे मुख्य पड़ाव तीसरे की तरफ।
ये बेसलाइन आकलन मुख्यतः कक्षा 3, 4 और 5 के बच्चों का होना है। 1 और 2 के बच्चों का कोई बेसलाइन आकलन नहीं है, अर्थात शुरुआत में कक्षा के प्रारंभ में हमें उनका कोई आकलन नहीं करना है। द्विमासिक योजना, आगे हम देखेंगे मुख्य पड़ाव में चौथे नंबर पर द्विमासिक योजना। द्विमासिक योजना में हमारा फोकस बच्चों को बुनियादी दक्षता और उपदक्षता प्राप्त करवाना होगा। इसके लिए हम साप्ताहिक कार्य योजना बनाएंगे 6 दिनों की, जिसमें उपदक्षतावार बच्चों को दैनिक शिक्षण दिया जाएगा। प्रथम कालांश 40 मिनट का है, उसमें हम बच्चों में अवधारणा का निर्माण करने का प्रयास करेंगे। जो भी उपदक्षता हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं उसकी अवधारणा बच्चों में विकसित करने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं, पहली उपदक्षता जो संख्या पूर्व ज्ञान की थी वह थी दूर पास, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। प्रथम कालांश में हम बच्चों को ये दूर पास, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं इसकी अवधारणा समझाने का प्रयास करेंगे। जब बच्चों में इस अवधारणा का निर्माण हो जाएगा तो द्वितीय कालांश जो पुनः 40 मिनट का है उसमें हम बच्चों से अभ्यास कार्य करवाएंगे। इसके साथ ही साथ बच्चों में सतत आकलन चलता रहेगा। सतत आकलन अर्थात जब हम बच्चों को सिखा रहे हैं, सिखाते सिखाते हम उनसे उनका फीडबैक लेते रहेंगे, देखते रहेंगे कि बच्चा वास्तव में सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है। सतत आकलन प्रत्येक दक्षता के शिक्षण कार्य के दौरान ही बच्चों का आकलन किया जाता है और सूचना को सतत आकलन प्रपत्र में भर दिया जाता है। फिर आकलन के आधार पर हम बच्चों के समूह में बदलाव करते हैं। प्रत्येक कक्षा में स्तर के अनुरूप समूहों में बच्चों की प्रगति या उनकी आवश्यकता के अनुसार बदलाव कर देते हैं। जैसे कि स्तर 1, 2 और 3, इस प्रकार बच्चों को 3 स्तर में बांट देते हैं। स्तर 1 के बच्चों को मौखिक और कार्यपत्रक पर काम करने के लिए दिया जाता है और स्तर 2 के जो बच्चे हैं उनको हम मौखिक कार्यपत्रक के साथ साथ उनसे श्याम पट्ट पर भी कार्य करवाएंगे और स्तर 3 के बच्चों को हम मौखिक के अलावा कार्यपत्रक भी करवाएंगे और कक्षा कार्य अर्थात प्रश्नों को देकर उनका भी हल उनसे करवाएंगे। तत्पश्चात अंत में हम लोग एक एंड लाइन सर्वे करेंगे, एंड लाइन आकलन करेंगे। दिए गए समग्र टूल पर बच्चों का मौखिक, श्यामपट्ट, कक्षा कार्य द्वारा आकलन करेंगे। बच्चों के उत्तर का विश्लेषण करेंगे और दक्षतावार सूचना को आकलन प्रपत्र में भर देंगे।